आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 16 को। एग्जाम्पल नंबर 16 है 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 100 और 200 के बीच जितने भी विषम संख्याएं आते हैं, कितने आते हैं हमें नहीं ज्ञात है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो कितने आते हैं, कितने संख्याएं हैं जो 100 और 200 के बीच हैं लेकिन विषम हैं, उसको ज़रा ज्ञात करेंगे, अर्थात n का मान ज्ञात करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। और ऐड कैसे करना है आपको पता है। अगर एक समांतर श्रेणी के रूप में हमें सीरीज़ मिलती है तो चीज़ें आसान हैं, अगर नहीं मिलती तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 16 हम देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो सीरीज़ मिलने वाले हैं किसकी, विषम संख्याओं की, उसको लिख लेते हैं कि 100 व 200 के मध्य विषम संख्याएं निम्नलिखित हैं। कौन है, तो वो सबसे पहले तो 100 तो नहीं है, कौन है, 101 होगा, इसके बाद 103 होगा, फिर इसके बाद 105 होगा, ये अंत तक चलता जाएगा और अंत में क्या आ जाएगा 199। इससे पहले कौन रहा होगा 197, इससे पहले 195, इस तरीके से आपको मिल गया। अब हम क्या पाते हैं कि 101 से 103 जाने के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन 103 से 105 जाने के लिए भी 2, इसी तरह 197 से 199 2, मतलब कि यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, एक जैसे हैं। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि स्पष्टतः यह क्या है, एक समांतर श्रेणी है। स्पष्टतः यह एक क्या है, समांतर श्रेणी है। इसलिए a बराबर क्या, यहाँ पे प्रथम पद 101, d बराबर क्या, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 2, और अंतिम पद ज़रा देखिए कितना है, इसके बाद आगे जाएगा क्या सीरीज, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि हमें इसके बाद 200 आ जाएगा और 200 के अंतर्गत ही काम हमें करना है। तो अंतिम पद क्या हो जाएगा an, चूँकि हमें पदों की संख्या नहीं ज्ञात है इसीलिए हम क्या कर देंगे कि an बराबर 199। अब हमें ज्ञात करना है क्या n, तो हम मान लेते हैं कि माना कि या इसको पहले ही कर लेना था स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा आप लिख लेंगे कि माना कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, n पद हैं, तब अंतिम पद क्या होगा 199 होगा। अब 199 होगा तो रख लेते हैं फॉर्मूले में। किस फॉर्मूले में, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें a शामिल होता हो, d शामिल होता हो, an शामिल होता हो और एटलीस्ट कौन शामिल होता हो, n शामिल होता हो। जी हाँ, nवें पद का फॉर्मूला। तो चूँकि क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, इसलिए an की जगह पे क्या रख देंगे हम 199, a के जगह पे 101 प्लस n का मान ज्ञात करना है, d का मान है 2। आगे सॉल्व करते हैं, ये जब इधर आएगा तो इसके साथ ऐड हो जाएगा और क्या मिलेगा हमें मिलेगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 199 में 101 को हम माइनस करेंगे और यहाँ है n-1 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 9-1 करेंगे तो आएगा 8, 9-1 करेंगे तो आएगा 8, और 19 मीन्स 9-0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 9 आ जाएगा, और 1-1 करेंगे तो आएगा हमारे पास 0। तो 98 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। 2 जब इधर आएगा तो क्या मिलेगा हमें, n-1 इज इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 49। तो n का मान क्या हो जाएगा, 1 जब उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा तो 50, अर्थात 100 और 200 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं,
50 विषम संख्या हैं। आइए अब इन 50 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं। कितना आता है उसको हम से भी हम लिख सकते हैं। अतः 50 विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, A50 इज इक्वल टू n का मान है 50। फॉर्मूला आपको पता है इसीलिए मैंने मेंशन नहीं किया है, आप चाहें तो बाजू में कर सकते हैं। 50 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट में a का वैल्यू है 101 प्लस n माइनस 1, 50 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है, d का मान है 2। आइए बढ़ते हैं आगे। ये हो जाएगा A50 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 25, अंदर ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 और ये 102 प्लस यहाँ से 50 माइनस 1 49 इंटू 2। आगे A50 इज इक्वल टू 25 102 प्लस ये हो जाएगा 49 इंटू 2 98 यहाँ से मिल जाएगा A50 इज इक्वल टू 25, यहाँ से हो जाएगा ये होगा 202, क्योंकि 2 का गुणा 1 के साथ होगा तो 2 आएगा। चलिए ये तो यहाँ पे आ जाएगा 300। इस तरीके से A50 50 पदों का जो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, हमें A50 नहीं S50 साथ ले जाना है। याद रखिएगा स्टूडेंट, इस तरीके की गलती से आप ज़रूर बचिए, क्योंकि ये आपके मार्क्स को रिड्यूस कराने के लिए काफ़ी है इतना। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 या 75 और 00 साथ में, अर्थात 50 पदों का जो योगफल है, इनके 50 पदों का जो योगफल है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास 7500 आ जाएगा। ये आपके आंसर है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 17 को, जो कि काफ़ी अच्छा पैटर्न है और एक नई चीज़ आपको यहाँ सीखने को मिलेगी, इसको कैसे हम हैंडल करने वाले हैं। आइए